हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो वीडियो है सैटरडे के दिन की है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। 8:30 बजे बाबू स्कूल चला जाता है, और आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है। उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन दोनों बेटी का भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। तो तीनों लोग चले गए थे, और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ घर के कामों में। तो अपने रूम का बेड सही कर ली थी, और यहाँ इस रूम में बच्चे लोग के रूम में मैं आ गई थी। तो ये लोग पिल्लो कवर, मतलब रात में ना मतलब बाबू और छोटी वाली बेटी दोनों अपने में झगड़ा लड़ाई करते हैं। तो ये लोग पिल्लो कवर ना मतलब फेंके हुए थे निकाल करके, और रात में ऐसे ही बिना पिल्लो कवर के ही ये लोग सो गए थे। तो बेडशीट सही करने के बाद तीनों पिल्लो में मैं उसके कवर लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं कर ले रही हूँ झाड़ू। और मेरे यहाँ जो है ना, रात में बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, जिसके चलते फिर से दोबारा से ठंडा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो है बाबू को लंच में मैं दे दी थी। जैसे वो जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ले जाता है, और दोनों बेटी तो नहीं ले जाती हैं, लेकिन वो ले जाता है खाने के लिए। तो रात में ही बोला था, मतलब कल जो है ना, मतलब सुबह में दोपहर में ही बोला था कि कल मुझे चने की घुगनी दे देना। तो फिर मैं वही चने को भिगा दी थी, फिर उसी का घुगनी में बना के बाबू को दे दी थी। तो वो लेकर चला गया था, और मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी रूम में और किचन में झाड़ू मेरा हो गया था। और झाड़ू करने के बाद फिर मुझे ना, मतलब जब पूरा झाड़ू कर लीजिए, और बाहर भी बहुत बड़ा मेरा ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी झाड़ू मैं कर ली थी। और झाड़ू करने के बाद बहुत तेज़ वाली गर्मी लगी। फिर मैं स्वेटर खोल दी हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे ये जो सारे बर्तन हैं, रात वाले बर्तन हैं जो मैं धो के रखी थी, तो वो सभी बर्तन को मैं स्टैंड में लगा दूँगी। तो बर्तन को लगा दी थी स्टैंड में, और उसके बाद जो कढ़ाई है उसमें चने वाली घुगनी अभी है, तो उसको मैं खाली नहीं की हूँ, क्योंकि जब मैं सब्जी बनाऊँगी तो इसी कढ़ाई में बना लूँगी। कढ़ाई बिल्कुल भी गंदी नहीं है, क्योंकि घुगनी बनाई हूँ ना, तो मतलब साफ़ ही साफ़ है। तो जब बनाना होगा उसको निकाल करके, और फिर उसी में मैं दोबारा से सब्जी बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। तो रात में तो किचन क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह बच्चे लोग को मतलब टिफ़िन वगैरह बना के देती हूँ। तो उसके बाद जो है एक बार फिर से किचन को अच्छे से मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो रोटी वगैरह नहीं बनाई थी। रोटी बनाइए तो किचन में जो उसके बर्तन वगैरह गिरते हैं, तो ज़्यादा ही किचन गंदा हो जाता है। लेकिन रोटी नहीं बनती है तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। फिर भी एक बार अच्छे से उसको मतलब ऐसे ही कपड़ा भिगा करके साफ़ कर ली हूँ। तो ऐसे किचन साफ़ सुथरा दिखता है तो काम करने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं यहाँ कुकर में दाल रख दी हूँ। जैसे मैं पहले ही आधा घंटा 15 मिनट ऐसे भिगा के रख देती हूँ। उसके बाद फिर दाल ना मतलब बहुत जल्दी ही पक जाती है। तो अभी मैं गैस को ऑन नहीं की थी, सिर्फ कुकर में मैं रख दी थी। और इधर इधर सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे। रात में सभी बर्तन हर दिन मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठती हूँ तो इसमें कटोरी, ग्लास, और मतलब एक भी बर्तन रात में मैं नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन सो के उठिए तो 4-5 गिलास, जितनी गिलासें इन लोग को दिखती हैं ना, उतनी गिलासें सिंक में पड़ी हुई रहती हैं। तो इन लोग का काम क्या होता है, दोनों बहन आजकल देर रात तक जग कर पढ़ती हैं, तो ये लोग बीच बीच में उठ करके कुछ खाते पीते रहती हैं। कुछ खाने पीने का मतलब कि जैसे चूड़ा, मूंगफली, ये सब मैं भून करके रखती हूँ मिक्स करके। तो खाना खाने के बाद जब ये लोग देर रात तक जगती हैं, तो इन लोग को भूख लग जाता है, तो ये लोग वही अपना खाती पीते रहती हैं। जितने बार मतलब गिलास में पानी पियेंगी उतना सिंक में ले जा करके डाल देती हैं। हर दिन उस चीज़ के लिए मैं इन लोग को बोलती हूँ कि उसी गिलास में तुम लोग पिया करो, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। तो वो सारे बर्तन मैं धो ली थी। उसके बाद यहाँ पे आज फ्रिज को भी क्लीन करना था। डीप क्लीन नहीं करूँगी। डीप क्लीन तो मैं जो है ना फ्रिज का 1 महीने में ही करती हूँ, लेकिन हर वीक जो है ऐसे एक बार क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है, साफ़ हो जाता है। और फ्रिज का जो बास्केट है इसमें थोड़ी सी जैसे मतलब सूखी सूखी सब्जियाँ कुछ थी, तो उसको मैं डस्टबिन में डाल दी थी। और इधर गीले कपड़े करके इसको भी साफ़ कर दी हूँ। तो और जो थोड़े मोड़े इसमें सब्जियाँ थी सब कुछ मैं बाहर निकाल ली थी, क्योंकि फिर आज सैटरडे है तो सब्जी आएगी ही शाम में। तो वही है कि साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, तो फिर जब सब्जियाँ मैं लेकर के आती हूँ तो फ्रिज में मैं रख देती हूँ। और अंदर से फ्रिज को मैं क्लीन कर ली थी। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे मैं ले ली हूँ
कॉलिन और कॉलिन से साफ़ कर ले रही हूँ। तो कॉलिन से मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बाहर ही करती हूँ कॉलिन से, फ्रिज के अंदर में कॉलिन नहीं लगा कर साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जो मैं फ्रिज से दूध वगैरह निकाली थी उसको मैं किचन में रख के आ गई हूँ, क्योंकि रात में फ्रिज में ही दूध मैं रखती हूँ। और जो भी सामान मैं निकाली थी, ज़्यादा सामान तो नहीं था, सभी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, दूध था और कुछ कुछ जो है ना फ्रूट था, एक दो फ्रूट रहा होगा तो चेयर पे ही था। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, और वही लाइजॉल लगा करके। और उसके बाद अब आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे कर ले रही हूँ पोछे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों वाले रूम में आई हूँ और यहाँ से पोछा स्टार्ट कर दी हूँ। तो सुबह 6 बजे ही उठ गई थी मैं। अंदर से एक डर रहता है ना कि जैसे तीनों बच्चों का एग्ज़ाम है, तो अगर मतलब आँख लग जाए तो एग्ज़ाम जो है ना छूट जाएगा। तो इन लोग को मतलब आवाज़ देना पड़ता है, बार बार उठो उठो, तो ही फिर ये लोग उठते हैं। और ऐसे भी दोनों बेटियां जो है ना रात तक पढ़ती हैं, तो फिर उन लोग का नींद नहीं खुलता है। और अलार्म लगाती भी हैं ना, तो अलार्म बंद करके फिर से दोबारा से सो जाती हैं, तो फिर मुझे उठना पड़ता है। तो जल्दी उठिए तो काम भी घर के बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जैसे ही लेट करिए तो काम भी लेट में ही होते हैं। तो जल्दी काम हो जाने से अपने लिए टाइम भी मिल जाता है आराम करने के लिए। जिनको आराम करना पसंद है तो फिर उनको दोपहर में पूरा टाइम मिलता है, लेकिन अगर लेट में उठिए तो फिर वही काम जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे किचन में भी पोछा कर ली हूँ, और यहाँ पे हॉल रूम में पोछा करते हुए फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ। और अभी जो है पोछा करके नहा धो ली थी और यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर को भी हल्का रोज़ का ये जो होता है ना क्लीनिंग हल्की फुल्की, जैसे जो मैं प्रसाद अगले दिन मतलब चढ़ाई रहती हूँ भगवान जी लोग को, वो प्रसाद उठाती हूँ, जो फूल वगैरह रहता है और जो भी जैसे दिया बत्ती के जो जले हुए टुकड़े रहते हैं वो सब मैं मतलब अगरबत्ती के सब कुछ मैं उठा करके ले जा करके मतलब जो प्लांट है ना वहाँ जड़ में मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर दोबारा से सभी बर्तन धो करके साफ़ करके ला के फिर से मैं यहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दी हूँ, दिया बत्ती कर ली हूँ, पूजा पाठ हो गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने को तैयार कर ले रही हूँ। तो क्योंकि जब तो कोई ख़ास मेरी तैयारी नहीं रहती है, बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाई और लिप बाम लगा ली और काजल। उसके बाद यहाँ पे मैं बाल को समेट करके क्लचर लगा लूँगी, क्योंकि जाना है किचन में और अभी मेरा लंच नहीं बना था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और इधर मैं दाल को रख दी थी इंडक्शन पे। तो दाल पक चुकी थी मेरी, और यहाँ पे एक सीटी मतलब दे चुकी थी, और अभी जो है इंडक्शन पे ही दाल है, 2 सीटी और दे देगी फिर दाल भी मेरी पक जाएगी। और नहाने जाने के टाइम ही मैं दाल को मतलब बिल्कुल तैयार करके गई थी, जैसे भिगा करके रख देती हूँ ना तो फिर वो जल्दी पक जाता है। और इधर एक तरफ मैं सब्जी को रख दी हूँ पकने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और सीम की सब्जी। और सीम को मैं रात में ही कट करके रख ली थी, क्योंकि सीम वगैरह जो होता है, सीम हुआ, साग हुआ या बीन्स हुआ, ये सब रात में ही मैं कट करके सुबह की जो तैयारी होती है रात में ही मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह में ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, सब्जी कट करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये सब्जी रेसे वाली होती है, तो इसीलिए सिर्फ काटना रहता है तो कोई झंझट नहीं होता। लेकिन इसको तोड़िए ना तो रेसा निकलता है, जैसे आजकल सहजन वगैरह है, तो ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसीलिए मैं रात में ही की थी। और उसके बाद यहाँ पे सब्जी को मैं चढ़ा दी हूँ, और इधर दाल भी पक गई थी, तो दाल को मैं निकाल ली हूँ यहाँ पे। और अब क्या करूँगी, फिर से मैं दोबारा को कुकर को ऐसे ही खंगाल दूँगी, और उसके बाद चावल को भी मैं रख लूँगी, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया था बज गया था 10, और हस्बैंड आ जाते हैं जल्दी, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि वो आ जाते हैं तो फिर वो खाना खाते हैं, मतलब जब भी वो आ जाएँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो पूरे दिन में वो एक ही बार खाना खाते हैं। फिर वो शाम में जो वही होता है चाय के साथ बिस्किट हो गया, या तो ज़्यादातर मेरे यहाँ जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा मूँगफली, उसी को वो चाय के साथ खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं अपना जो लंच है उसको जल्दी ही तैयार करती हूँ। और उसके बाद उधर एक मेरी दाल भी बन गई थी, और चावल को मैं रख दी हूँ बनने के लिए। और जैसे चावल को कुकर में अच्छे से पानी डाल करके उसको रख दूँगी, और 15 मिनट के बाद ही जो है इंडक्शन को ऑन करूँगी। और उधर सब्जी बन रही थी, और इधर ये कपड़े थे, बेडशीट को मैं चेंज की थी, तो बेडशीट धोई नहीं थी, क्योंकि मौसम मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश बहुत हुई है शाम में, तो जिसके चलते ठंडा फिर से दोबारा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अभी जो है ना दोपहर में
धूप निकल आई थी और रात में तो बारिश हुआ था, सुबह तक मौसम ख़राब था, लेकिन अभी धूप आ गई थी तो सभी कपड़े मैं मशीन में लगा दी हूँ और इधर आ गई हूँ। जो है कपड़े, जो कल वाले कपड़े सूखे थे उसको भी फोल्ड करके रख लूँगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलूँगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।